अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें दो किचन वेस्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से एक चाय की पत्ती और एक अंडों के छिलके हैं। इनको जो है मैं आज खाद के तौर पे इस्तेमाल करने वाली थी और मैंने कहा कि ये मैं वीडियो आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारे किचन में आम तौर पे मिलती ही हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो सॉइल है, और सॉइल सैंडी सॉइल है। ये मैंने इस सॉइल में मैंने काऊ डंग यूज़ किया है, जो वो भी एक वेस्ट मटेरियल है जिसको हम अरसे से अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करते आए हैं। और ये सॉइल है, इसमें मैंने अभी कुछ मिक्स नहीं किया। ये आमतौर पे बालू मिट्टी के नाम से आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो गार्डन सॉइल में आप रेत मिक्स कर सकते हैं। ये जो चाय की पत्ती है जिसको हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, इसको जो है मैं खाद के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। और जो दूसरी चीज़ है वो एग शेल है। इनको मैंने अच्छे से धो के खुश करके और उसके बाद इनको मैंने क्रश कर लिया है। इसको भी मैं खाद के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। और ये तीन जो हैं सिंगोनियम की कटिंग्स हैं। इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई हैं, और इनको मैं इन तीनों जो खाद के मटेरियल हैं उनको मैं इस्तेमाल करके तो मैं इस ये लगाऊंगी और देखूंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए जब भी आप कोई पॉट लें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है, और उस होल के ऊपर आप कुछ पत्थर के टुकड़े या कोई गमले का टूटा हुआ पीस रख दें। अब इसमें मैंने ये जो जिसमें काऊ डंग मिली हुई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये दूसरी एक सिंगोनियम की कटिंग जो है मैं इसमें लगा रही हूँ। जो खुश टहनी है उनको मैं काट रही हूँ। सिंगोनियम वैसे तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत लगता है, और इंडोर आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तीन डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके देखूंगी कि किस में इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। ये पहली कटिंग जो है ये काऊ डंग में लग चुकी है, और इसकी रूट्स पहले से शुरू थी। अब ये दूसरा पॉट ले रही हूँ और उसमें भी इसी तरह इसकी ड्रेनेज का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि इसमें से मिट्टी निकलती भी ना रहे और मिट्टी रुके और सिर्फ जो पानी है वो निकले। ये सॉइल है, इसमें कुछ अभी मिला मिला हुआ नहीं है। अब इसमें मैं चाय की पत्ती जो है वो इस्तेमाल करूँगी। फर्स्ट टाइम मैं इसमें चाय की पत्ती यूज़ कर रही हूँ, सॉइल में अभी कुछ नहीं मिला हुआ, तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी चाय इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। जब आप रेगुलर इसको प्लांट को दें तो इतनी ज़्यादा मकदार नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है पॉट में जिसमें ऑलरेडी हमने ड्रेनेज होल पे एक टुकड़ा रख दिया हुआ है उसमें हम इसको डालेंगे। और अब ये सिंगोनियम की दूसरी कटिंग जो है मैं ले रही हूँ, इसकी भी एक ये स्टेम खुश्क हुई हुई है, इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको सॉइल में लगा रही हूँ। जब हम कभी भी कोई वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो माहौल को हम साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इको फ्रेंडली माहौल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है इसमें ज़रूर डाल रहे होते हैं। अब ये दूसरी ये सॉइल है, और इसमें मैं अब एग शेल जो है वो इस्तेमाल करूँगी। एग शेल जो है वो पोटाशियम का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिंगोनियम की तीसरी कटिंग इसमें लगाएंगे। पॉट हमने ले लिया, ये तमाम वो पॉट हैं जो मैं नर्सरी से प्लांट लेती हूँ और उसमें जो है मैं इस्तेमाल करती हूँ। कटिंग वगैरह और जो प्लांट निकाल लेते हैं तो ये बच जाते हैं, और ये कटिंग वगैरह के लिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ।
तीसरी कटिंग अब रह गई थी। अब ये तीसरी कटिंग जो है हम इसमें लगाएंगे। पहली कटिंग हमने काव डंग में लगाई है और दूसरी कटिंग जो है उसमें चाय की पत्ती जो है, यूज़ चाय की पत्ती वो मैंने इस्तेमाल की है। और तीसरे में जो एग शेल जिनको क्रश किया हुआ है वो इस्तेमाल किए हुए हैं। सैंडी सॉइल इस्तेमाल की हुई है क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल होगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी सी होगी और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको पानी मिलेगा। अब ये तीनों कटिंग्स जो हैं हमने लगा ली हैं और इनकी अच्छे से टैपिंग जो है ज़रूर कर लें ताकि अगर एयर पॉकेट्स इसमें बन चुकी हैं तो वो ख़त्म हो जाए। कटिंग्स लग चुकी हैं। अब इनको जो है पानी देने का टाइम है। फर्स्ट टाइम जब हम इनको पानी देंगे तो बहुत अच्छे से पानी देंगे ताकि पानी नीचे तक जो है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क है, पानी बिल्कुल नीचे तक जो है जाना चाहिए। और अब उसके बाद मैं देखूँगी कि अब इसका किस में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।